शेयर बाजार में पेटीएम की पिटाई लगातार जारी है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से पेटीएम की क्लोजिंग लाल निशान में हो रही है। जिस दिन से शेयर लिस्ट हुआ है तब से अब तक इशू प्राइस को ये नहीं छुपाया है, यानी जिन निवेशकों ने छोटी अवधि के लिए इस शेयर में पैसा लगाया उनको निराशा ही हाथ लगी। पेटीएम का शेयर आज 2.5% गिरकर 1597 पर बंद हुआ। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में पेटीएम का शेयर 7.25% टूटा है। लिस्टिंग के दिन पेटीएम 27% टूटा था। पेटीएम की लिस्टिंग 1950 रुपए पर हुई थी, जबकि इशू प्राइस 2150 रुपए था। पेटीएम के दूसरी तिमाही के खराब नतीजों के बाद कंपनी के शेयर में गिरावट देखी जा रही है। पेटीएम पर ब्रोकर्स की भी अलग अलग राय है। कुछ ब्रोकर्स इस शेयर में और गिरावट की उम्मीद जता रहे हैं, जबकि कुछ इसमें मजबूती के संकेत दे रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने 1240 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ पेटीएम को सेल रेटिंग दी है। जेएम फाइनेंशियल ने कहा है कि पेटीएम को नए ग्राहकों को जोड़ने में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। इससे कंपनी की पेमेंट से होने वाली आय पर असर पड़ सकता है। वहीं विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैक्वायर ने सेल रेटिंग के साथ अपना टारगेट प्राइस 1200 रुपए पर बरकरार रखा है। मैक्वायर का कहना है कि पेटीएम के दूसरे तिमाही के नतीजे घोषित होने के बाद स्टॉक का प्रदर्शन कमजोर रह सकता है। वहीं डोलेट कैपिटल ने पेटीएम को बाय रेटिंग देते हुए 2500 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज ने कहा है कि पेटीएम अब लोगों के रोजमर्रा के जीवन की जरूरत बनकर उभरा है। ये इसे भारतीय इंटरनेट इंडस्ट्री के सबसे मजबूत डिजिटल ब्रांड का स्थान देता है। डोलेट कैपिटल को पेटीएम के रेवेन्यू में अगले 1 दशक में 40% की सालाना दर से ग्रोथ का अनुमान है। सितंबर तिमाही के पेटीएम के नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं। सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद भी साफ नहीं हो पाया कि कंपनी कब मुनाफे में आएगी। दूसरी तिमाही में कंपनी का घाटा कम होने के बजाय बढ़ गया है। सितंबर तिमाही में कंपनी का घाटा बढ़कर 481.70 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि इससे पिछली तिमाही में ये घाटा 436.70 करोड़ रुपए था। हालांकि कंपनी की आय 49.6% बढ़कर 1086.4 करोड़ रुपए हो गई है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 663.9 करोड़ रुपए की आय हुई थी। कंपनी की आय में नॉन यूपीआई पेमेंट वॉल्यूम यानी जीएमवी में 52% की ग्रोथ और फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार में 3% से ज्यादा की ग्रोथ रही है। कंपनी का एक्सपेंस रेशो 8.4% बढ़ा है। कंपनी ने घाटे में बढ़ोतरी की वजह एक्सपेंस रेशो का बढ़ना बताया है। पिछले 8 साल से पेटीएम घाटे में है। कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने जनवरी 2021 में कहा था कि इस बार कंपनी मुनाफे में आ सकती है, क्योंकि कोरोना की वजह से डिजिटल ट्रांजैक्शन में तेजी देखी गई है, लेकिन नतीजे नेगेटिव रहे। इससे पहले 2020 में भी कंपनी को 2,942 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। पेटीएम के शेयर में निवेश करने वाले निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता पेमेंट बिजनेस में मार्जिन का कम होना और इसका हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट होना है।